DYFI वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी के पेज से लाइव में है हम लोग। हमारे बीच उपस्थित है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड मरियम धावले। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस से आप क्या वार्ता देना चाहते हैं हमारे राज्य के लोगों को। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्व का कॉन्फ्रेंस है। DYFI एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और भारत सबसे यंग देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवा पॉपुलेशन है। इसलिए इस देश को जिस तरह से मोदी बीजेपी की सरकार और पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए युवकों को आगे आना ही पड़ेगा। और अभी जो महंगाई का सवाल है और बेरोज़गारी का सवाल है, ये सबसे अहम सवाल है युवकों के सामने। उसके ऊपर ये सरकार कतई कुछ करेगी भी नहीं, क्योंकि वो तो अंबानी अदानी की सरकार है और ये कॉरपोरेट लोगों के तिजोरियां भरने का काम कर रही है और आम जनता भूखे कंगाल बैठे है। तो ये देश हमारा है, इसको हम नहीं बेचने देंगे, इसको धर्म और जात के नाम पर नहीं बंटने देंगे, ये कहने की ज़रूरत है। आए दिन मुसलमानों पे, दलितों पे हमले हो रहे हैं और पुलिस और ये बीजेपी RSS वाले इन्हीं गुंडों को साथ दे रही है। एक्चुअली वो ही ये दंगा फसाद और ये हमले करा रही है। दिल्ली के अंदर मुसलमानों के घर तोड़े गए बुलडोज़र लेकर, वहाँ पर वामपंथी ताकत जो CPIM है और बाकी के सभी जनसंगठन मिलकर वो बुलडोज़र को रोका। तो लोगों को भी ये जानना चाहिए कि हमारा हित किन के साथ में है। पैसे, जात, धर्म इन सब के नाम पर बंटकर फिर नुकसान तो गरीब का ही होता है, जो ये महामारी में पूरा लुट गया। ये हकीकत है। सबसे ज़्यादा भूखा देश भारत है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार देश भारत है, सबसे ज़्यादा बीमार देश भारत है। तो ऐसे भारत के लिए तो हम लड़े नहीं थे। 75 साल आज़ादी को हो गया। इसलिए DYFI के इस कॉन्फ्रेंस में हम ग्रीटिंग्स देने आए हैं और महिला समिति और DYFI साथ में मिलकर इस देश में लड़ेगी, औरतों के हिंसा के खिलाफ लड़ेगी, आवाज़ उठाएगी। हमारे संगठन में जो युवती लोग आते हैं, जो महिलाएं आते हैं, उनको और भी इंस्पिरेशन देने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि युवती को ये सोचना होगा कि हमारा जो अधिकार है, हम बराबर के इंसान हैं इस देश के अंदर। संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। ये बीजेपी RSS की सरकार मनुस्मृति में विश्वास रखती है, जो कहती है कि औरतें दुय्यम है, औरतें सबॉर्डिनेट है, औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए। ऐसी राजनीति के खिलाफ औरतों को आगे आना एकदम ज़रूरी है। अभी आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो मैरिटल रेप का केस हम लड़ रहे थे, एडवा एक वहाँ पे पेटिशनर थी, उसमें भी एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया। आज भी औरतों के ऊपर जो हिंसा होती है, शादी के अंदर, शादी के बाहर, रास्ते में, स्कूलों में, कॉलेजों में, काम की जगह पर, ये सभी हिंसा को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए आज भी कन्विक्शन रेट जो है देश में सिर्फ 25% है। 75% गुनहगार तो छूट जाते हैं। इसलिए औरतों को बराबरी का स्थान मिलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से जीने का मौका मिलना चाहिए। अभी आप देखिए जो अंतर धर्मीय और अंतर जातीय जो शादियां होती है, वो हमले हो रहे हैं, उनको मार डाल दिया जा रहा है। मतलब ये औरत को स्वतंत्र नागरिक करके जीने का जो हक मिलना चाहिए, वो हक बीजेपी RSS की राजनीति में पूरे के पूरे कुचला जा रहा है। इसलिए लड़कियों को और औरतों को और युवतियों को इसमें सबसे ज़्यादा आगे आने की कोशिश करनी चाहिए कि हम भी बराबर है। हम ये दुय्यम राजनीति का पर्दाफाश करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी एक आज़ाद भारत में सांस लेना चाहते हैं। आज़ाद भारत, हम धर्मनिरपेक्ष भारत को बचा के रखेंगे।